हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री यानी कि इतिहास के सिलेबस के बारे में। दोस्तों नई शिक्षा के नीति के अनुसार अब दो प्रकार के केवल इतिहास बचे हैं, जिसमें से एक है प्राचीन इतिहास और एक इतिहास, जिसमें से आज हम लोग इतिहास का सिलेबस देखने वाले हैं। अगर आपको प्राचीन इतिहास का सिलेबस देखना है तो वो भी हमारे चैनल पे पड़ा है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज इतिहास का सिलेबस जो कि है। इसमें 3 पेपर आपको मेनली देखने हैं, जिसमें कि पहला पेपर वो इंट्रोडक्शन टाइप का पेपर है, जिसमें कि आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, केवल इंट्रोडक्शन होगा। और ये मतलब एक समझ लीजिए टेम्प्रेरी पेपर है। इसका मार्क्स वगैरह शायद नहीं जुटेगा या फिर जुटेगा, ये कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन इसको आप समझ लीजिए केवल आपको कंपलसरी की तरह इसको केवल पढ़ना है और पेपर देना है। बाकी 2 मेजर सब्जेक्ट हैं, और जो 2 मेजर सब्जेक्ट हैं उन 2 मेजर सब्जेक्ट को लगभग यूपी की सभी यूनिवर्सिटीज़ में लगाया गया है। और ये पहला इंट्रोडक्शन ये केवल डीडीयू यूनिवर्सिटी में लगाया गया है, और बाकी जो वो दोनों सिलेबस हैं वो पूरे यूपी की यूनिवर्सिटीज़ में लगा है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, आपको इसी सिलेबस को अपने माइंड में रख के चलना है, क्योंकि ये पहला इंट्रोडक्शन वाला है। अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो इसको आपको केवल इंट्रोडक्शन के तौर पे पढ़ना है। और डीडीयू में अगर हैं तो आपको एक बहुविकल्पी का पेपर होगा, जिसमें कि आपको 4 ऑप्शन होंगे, वही केवल पेपर इसमें देना है। और बाकी दूसरा और तीसरा जो पेपर है उसका कई यूनिवर्सिटीज़ में लिखित पेपर हो रहा है, और कई यूनिवर्सिटीज़ में बहुविकल्पी, और कई में बहुविकल्पी और लिखित दोनों हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला HIS 101 जो कोड है, उसका टॉपिक नेम है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के अध्ययन के लिए एक परिचय। अगर आप इतिहास का अध्ययन करने जा रहे हैं तो उससे पहले इतिहास का परिचय जान लेना आवश्यक होगा, इसीलिए आपको परिचय यहाँ पे पढ़ना है। जिसका क्रेडिट 2+0 दिया गया है। और इसमें पहला जो टॉपिक है उसमें क्या है, हिस्ट्री यानी कि इतिहास। व्हाट इज हिस्ट्री यानी कि इतिहास क्या है, मीनिंग यानी कि इसका अर्थ क्या है, डेफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या है, स्कोप ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास का दायरा कितना है, यूजेस हिस्ट्री यानी कि इतिहास का उपयोग क्या है, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास की अवधारणा क्या है या इतिहास की भारतीय अवधारणा क्या है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास की पश्चिमी अवधारणा क्या है, और क्रोनोलॉजिकल डिवीजन ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास का कालानुक्रमिक विभाजन, यानी कि समय के साथ इतिहास का किस प्रकार से विभाजन किया गया है, इसको आपको पढ़ना है। तो ये मेनली टॉपिक है, और इसके अंदर ये सारे सब टॉपिक्स हैं, इनको हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे पेपर की तरफ, जो कि है HIS 102। यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन वाले में बस आपको उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसमें जो टॉपिक है हिस्ट्री क्या है उसको आपको तैयार करना होगा, इसके मीनिंग्स क्या हैं, डेफिनेशंस क्या हैं, स्कोप ऑफ हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश वालों को तैयार करनी है। और हिंदी वालों को तैयार करना है, इतिहास क्या है, इसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। और यहाँ पे ये पेपर इस प्रकार से ख़त्म हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं HIS 102 यानी कि दूसरे पेपर की तरफ। ये भी काफ़ी छोटा पेपर है, और इसमें भी बहुत कम टॉपिक है, जिसमें कि आपको बड़ा सा टॉपिक है, यानी कि इसका टाइटल है वो है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 750 AD, यानी कि भारत का प्राचीन इतिहास 750 ईसा पूर्व का आपको पढ़ना है। इसका क्रेडिट दिया जा रहा है 3+0। इसमें पहला आपका टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास का इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको। कल्चर एंड ट्रेडिशन, एमिनेंट हिस्टोरियंस ऑफ इंडियन, कल्हान RC मजुमदार, जादूनाथ सरकार, VD सावरकर, KP जायसवाल एक्सेट्रा। इंडियन नॉलेज सिस्टम, शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्टोरिक एज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राचीन इतिहास, संस्कृति और परंपरा का परिचय आपको यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे दिया गया है इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड ट्रेडिशन। उसके बाद कहा जा रहा है कि इमिनेंट हिस्टोरियन ऑफ इंडियन, यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भारत के प्रख्यात इतिहासकार, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा फेमस इतिहासकार हैं उनके बारे में पढ़ना है, जिसमें से हैं कल्हान, RC मजुमदार, जादूनाथ सरकार और VD सावरकर, KP जायसवाल आदि। यानी कि ये जो सारे इतिहासकार हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके आगे कहा जा रहा है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्टोरिक एज। भारतीय ज्ञान प्रणाली क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। पूर्व ऐतिहासिक युग का संक्षिप्त इतिहास, यानी कि संक्षिप्त परिचय आपको पढ़ना है। यानी कि इससे पूर्व इतिहास है उसका थोड़ा सा एक शॉर्ट इतिहास आपको पढ़ना है, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ कि हिस्ट्री क्या है। तो भारत का प्राचीन इतिहास 750 ईस्वी में आपको पहला टॉपिक ये था। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है इंडियन वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। यानी कि ये दूसरा यूनिट है। टॉपिक तो इसमें ये सारे हैं वो हैं, जैसे कि इंडियन वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, और वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड यानी कि वैदिक और बाद में वैदिक काल, यानी कि जो वैदिक पीरियड था
उसके बाद जो है वैदिक पीरियड के बाद जो पीरियड था उसके बारे में आपको पढ़ना है। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक जो काल है उसके बारे में, और वैदिक काल के बाद में जो काल आया था उसके बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि पीरियड के बारे में आपको पढ़ना है। तीसरा जो है आपका यूनिट राइज ऑफ मगध एम्पायर एंड मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त, बिंदुसार एंड अशोक द ग्रेट, कौटिल्य एंड हिज अर्थशास्त्र, यानी कि मगध साम्राज्य और मौर्य वंश का उदय आपको पढ़ना है कि कैसे हुआ, जिसमें कि आपको पढ़ना है चंद्रगुप्त को, बिंदुसार को और अशोक को और महान कौटिल्य और उनके अर्थशास्त्र को। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अशोक द ग्रेट को पढ़ना है आपको, यानी कि अशोका द ग्रेट कहा जाता है कि अशोक को बहुत ही महान राजा कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि अशोक द ग्रेट को पढ़ना है, कौटिल्य को पढ़ना है और जो है हिज अर्थशास्त्र, यानी कि इसमें से दोनों ही आप समझिए कि महान ही हैं। किनके लिए यूज हुआ होगा अब जो सिलेबस बनाने वाले हैं वही जानेंगे, लेकिन अशोक को जो है महान कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि अशोक द ग्रेट, कौटिल्य एंड हिज अर्थशास्त्र, यानी कि कौटिल्य क्या कौन थे और उनका अर्थशास्त्र क्या था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला जो यूनिट है वो है गुप्ता डायनेस्टी, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त यानी कि विक्रमादित्य, गोल्डन एरा ऑफ एंशिएंट इंडिया। यहाँ पे आपको गुप्त वंश पढ़ना है, जिसमें कि चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ये है जिसका कि विक्रमादित्य भी नाम है, तो इसके बारे में पढ़ना है, और प्राचीन भारत का स्वर्ण युग जो है क्या था इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से जो है ये दूसरा पेपर भी खत्म हो जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरे पेपर की तरफ, जिसका कि जो है कोड है वो है HIS 103 यानी कि HIS 103। कोर्स टाइटल जो है आपका हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया अप टू 1206 AD, यानी कि 751 से 1206 AD तक आपको जो है आपको पढ़ना है, जो कि है हिंदी में अगर बात की जाए तो मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी तक, 751 से 1206 ईस्वी तक क्या इतिहास था इसके बारे में पढ़ना है। इसका जो क्रेडिट है वो है 3+0। अब चलिए इसमें देखते हैं पहला यूनिट, और यूनिट में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है एज ऑफ हर्षवर्धन एंड राइज ऑफ राजपूत स्टेट्स, यानी कि यहाँ पे आपको पढ़ना है कि हर्षवर्धन युग, यानी कि हर्षवर्धन का युग कौन सा था, क्या था, और राजपूत राज्यों का उदय जो है आपको पढ़ना है। प्रतिहार यानी कि जो राजपूत राज्य हैं उनका उदय हो गया, उसके बाद इसमें आपको क्या पढ़ना है, प्रतिहार पढ़ना है, चालुक्य पढ़ना है, परमार पढ़ना है और चौहान के बारे में जो है आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो यूनिट है वो है राइज ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में सामंतवाद का उदय कैसे हुआ इसके बारे में आपको पढ़ना है। कस्टम्स, रिचुअल्स एंड बिलीफ्स ऑफ हिंदूज, यानी कि हिंदुओं के रीति रिवाज क्या थे, रीति रिवाज और मान्यताएं क्या क्या थी, इनके बारे में आपको पढ़ना है। एडवेंट ऑफ इस्लाम, इन्वेजन ऑफ महमूद गजनवी एंड मोहम्मद गौरी, यानी कि इस्लाम का आगमन क्या था, उसमें महमूद गजनी कौन था यानी कि गजनवी कौन था, और मोहम्मद गौरी का आक्रमण जो है आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट सेमेस्टर का काफ़ी शॉर्ट सिलेबस है, लेकिन आपको बैक टू बैक सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि 6 महीने में आपको एग्ज़ाम देने होते हैं। इसके लिए जो है ये जो है बड़ा ही टॉपिक बनेगा, क्योंकि ये जो है 6 महीने में आपका पेपर होता है, तो इस हिसाब से जो है एक तरह से बड़ा ही सिलेबस है, लेकिन फिर भी एक काफ़ी छोटा सिलेबस लगता है। लेकिन इसमें जो है आंसर किस प्रकार से बनेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, ये तो अब एग्जामिनर ही जाने। बाकी आपको इसके जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, उसको मैं आपको कराने की पूरी कोशिश करूँगा, तो बने रहिएगा आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये सिलेबस का वीडियो पसंद आया होगा, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको BA फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करने में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।